अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे तलबीना बहुत ही आसान से तरीके से। ये जी तलबीना आप देख सकते हैं, ये वाला हमने तलबीना लिया है। यहाँ पे हमने 1 प्याली दूध लिया है। 2 टेबलस्पून हम तलबीने के इसमें ऐड करके आधा घंटा डिप करके रख देंगे। ये जी आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने ऐड करती हूँ इस तरह भर भर के 1 टेबलस्पून। तो जी 2 टेबलस्पून ये हो गया। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इस तरह। अब हम इसको आधा घंटा छोड़ देंगे, फिर मैं आगे चल के बाकी के स्टेप आपको बताती हूँ। ये जी अच्छे से मिक्स हो गया, आप देख सकते हैं इस तरह से। हमने दूध फ्रिज वाला ठंडा नहीं लेना, रूम टेम्परेचर हो। तो जी हमने इसको कर दिया साइड पे, इसको आधा घंटा छोड़ देंगे और फिर बाकी के स्टेप मैं आपके साथ शेयर करती चलूँगी। तो जी ये हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। हाफ प्याली हमने पानी इसमें ऐड करना था। ये देखिए जी पानी हमारा पकने लग गया है और यहाँ पे आधा घंटा हो गया है। हमारे तलबीने को हम ऐड कर देते हैं। तलबीना इस गर्म से पानी में हमने ऐड करना है। ये भी आप देख सकते हैं इस तरह। बाकी का हम दूध ऐड करेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार इसको बॉयल आ गया अच्छे से। ये जी हमारे तलबीने को अच्छे से बॉयल आ गया। अब हम इसमें दूध ऐड करते हैं। 1 कप भर के दूध ऐड करेंगे। भर कर दूध ऐड कर देंगे। अब इसको 4 से 5 मिनट पका लेंगे अच्छे से। एक बार मैंने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है और ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, अपने बड़ों को बना के दीजिए, ट्राई कीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगा। मुझे दुआएं दीजिए। बिल्कुल लास्ट में हमने चीनी ऐड करनी है, वो आप उससे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। मैं 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी ये पक के गाढ़ा हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दूँगी। ये हमने शुगर ऐड कर दी 2 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। 1 से 2 सेकंड हम इस पर लाते जाएंगे शुगर का पानी खुश टिक। चलो जी डन हो गया ये। अब हम इसको ठंडा करते हैं और फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके। फ्लेम कर दी थी हमने बंद, इसको कर दिया कवर। जैसे ही ठंडा होता है फिर डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाते हैं। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा तलबीना ठंडा हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, किसी बाउल में निकालते हैं। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो हमने तलबीना लिया था इसमें सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। हम ओनली गार्निश के लिए बादाम गार्निश करेंगे और मैंने कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा परफेक्ट तलबीना बन के रेडी है। ये आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें। फीडबैक में मुझे ज़रूर बताया कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आसान सी रेसिपीज़ आप भी बना कर ट्राई किया करें, अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें। अब हम इसको कर देते हैं गार्निश। फाइनली रेडी है हमारा तलबीना झटपट से बनकर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जी हमने इसको कर दिया गार्निश। आप भी खाने को गार्निश ज़रूर क्या करें, इसके साथ हमारे खाने की खूबसूरती बढ़ती है। ओके जी अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा।